बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए फ़िश कढ़ाई की ऐसी रेसिपी कि जब आप इस तरह से फ़िश कढ़ाई बनाएंगे तो आप फ़िश फ्राई भूल जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें और आप भी इस तरह से फ़िश कढ़ाई बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर मैंने 2 किलो फ़िश लिया है, तो इसको मैंने ऊपर से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, अंदर से भी साफ़ कर लिया है। तो ये मेरे पास 2 किलो फ़िश है, तो अब मैं इसको ये टुकड़े कर लूँगी और इसको मैं अच्छा सा धो लूँगी। इधर मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। फ़िशों को मैंने धो के काट लिया है। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने इस तरह से इसके टुकड़े कर लिए हैं। और सबसे पहले मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून में इसके ऊपर डाल दूँगी रेड मिर्चें और 1/3 टी स्पून में इसके ऊपर डाल दूँगी हल्दी पाउडर और साथ में मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 लीमू जिसको मैंने काट लिया है। तो इसके ऊपर जो है ये दोनों लीमू का मैं रस जो है अच्छा सा इसके ऊपर निचोड़ लूँगी और हाथ की मदद से मैं इसको सारी फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लगा दूँगी। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो इधर जो है सबसे पहले मैं ऑयल को अच्छा सा गर्म होने दूँगी। तो जब ये ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। तो ये ऑयल अच्छा सा हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए और चम्मच की मदद से मैं इसको इसी ऑयल के अंदर अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो इधर हमने थोड़ा सा इसको डार्क ब्राउन करना है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। तो अब जो है इन प्याज को मैं निकाल लूँगी। ये मैंने प्लेट लिया है, तो इसके अंदर सबसे पहले ये जो प्याज हैं इसको हमने निकाल लेना है। प्याज को मैंने सबको प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो ये जो प्याज हैं इनको मैं अभी साइड पे रख लूँगी। तो इनको मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि इनका हमने क्या करना है। तो अब ये जो ऑयल बचा है इसको हमने ज़ाया नहीं करना। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले, ये मेरे पास 5 से 6 मेरे पास साबित रेड मिर्चें हैं। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इसी तरीके से 1-2-3 सेकंड के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और अब इसके अंदर जो है इसकी मैं भुनाई कर लूँगी अच्छी सी, जब तक कि हमारे लहसुन अदरक जो है अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा इसके अंदर जो है फ्राई कर लूँगी, पका लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास चॉप की हुई 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और फिर वही बात के चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और साथ ही वही कटोरी जिसमें मैंने टमाटर रखे थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो इसके अंदर डाल दिया है ताकि हमारे जो टमाटर कटोरी के साथ लग गए थे वो भी ज़ाया ना जाएं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर और चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि हमारा जो है मसाला जलने ना पाए। और ये पानी जो मैंने डाला है ये मेरे पास वो कटोरी में मैंने डाला था जिसमें मैंने मिर्चें जो हैं चॉप करके रखी हुई थी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी और फिर वही बात चम्मच की मदद से अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो मज़ीद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1 प्याली दही। तो इस तरीके से ये मैंने गाढ़ा दही लिया है। तो इस फुल क्रीमी जो है ये मेरे पास दही है और चम्मच की मदद से इसकी मैं इधर अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसके साथ हमारी जो फ़िश कढ़ाई है वो बहुत मज़े की बनेगी। तो अब इसके अंदर मैंने वही कटोरी जिसके अंदर मैंने दही रखा हुआ था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मज़ीद इसके अंदर डाल दिया ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छा सा पक जाए। तो इधर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया इसमें नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा पाउडर और फिर चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो तह के साथ ना लग जाए, जल ना जाए। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है खुशक मेथी, इसके साथ इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा।
तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये प्याज हैं वो जिनको मैंने फ्राई करके निकाल के रख दिया था। तो हाथ की मदद से इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इन सब को मैंने अच्छा सा हाथ की मदद से क्रश कर लिया है। तो अब इन्हें इसके अंदर वही डाल दिए हैं ग्रेवी के अंदर और इधर इसकी अच्छी से हम मिक्सिंग कर लेंगे। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और इधर इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लेनी है। तो इधर हम मसाले को बनता रहने देंगे, छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ चलते हैं। इधर मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल। तो ऑयल मैंने थोड़ा सा खुला डाला है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया फ़िश जिसको मैंने नमक मिर्चें वगैरह लगा के रखी थी। तो अब हम इसको फ़िश को इस कढ़ाई पैन के अंदर फ्राई कर लेंगे। एक साइड पे भी मैंने इसको 2 मिनट दिए हैं, दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से मैंने इसको 2 मिनट दिए हैं। तो हमारी फ़िश जो है ये फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। तो इसको मैंने इस तरीके से प्लेट के अंदर निकाल लिया। तो बाकी जो फ़िश है उसको भी मैं इसी तरीके से पैन के अंदर डाल के इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। एक साइड पे भी मैं इसे 2 मिनट दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैं इसको 2 मिनट दूँगी। तो ये भी हमारी फ़िश जो है ये फ्राई हो चुकी है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमारी ग्रेवी जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी से तैयार हो चुकी है। साथ साथ मैं इसमें चम्मच भी हिलाती रही थी। तो अब मैंने इसमें एक प्याली पानी डाल दिया और चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। जैसे ये पानी जो है बॉयल होना शुरू होगा तो इसमें मैं डाल दूँगी फ़िश जिसको मैंने फ्राई करके रखा था। तो सारी फ़िश जो है इसी तरीके से मैं इस कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी मसाले के अंदर और चम्मच की मदद से आराम से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और इसके नीचे फ्लेम मैं बिल्कुल दम वाला कर दूँगी। इसको इसी तरीके से दम वाले फ्लेम पर मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऐसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जिसको मैंने दरमियान से काट लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास गरम मसाला बारीक पिसा हुआ। तो ये इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ हमारा कोरमा और टेस्टी बन जाएगा। और एंड पे मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई सब्ज़ धनिया जिसको मैंने बारीक सा काट लिया था। तो अब ये इसके अंदर डाल दूँगी। इसके नीचे फ्लेम भी मैं बंद कर दूँगी। अब चलते हैं इसके फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये मैंने प्लेट लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी फ़िश कढ़ाई तैयार हो चुकी है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया। उसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। तो इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये हमारी फ़िश जो है माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि अंदर तक माशाल्लाह से पक चुकी है। ये देखें माशाल्लाह ये अंदर तक पक चुकी है। और उम्मीद करूँगी कि ये आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।